डेस स्टेट एसक्यूएल सब क्वेरीज। सो सब क्वेरी क्या होते हैं, क्वेरी के अंदर मल्टीपल क्वेरी को यूज़ करना सब क्वेरी, लाइक नेस्टेड क्वेरी सब क्वेरी बोला जाता है। एंड टुडे वी विल लर्न सब क्वेरीज। और सब क्वेरी इज अ क्वेरी रिटन इनसाइड अनदर एसक्यूएल क्वेरी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेस्टेड क्वेरी, मतलब कि सब क्वेरी को नेस्टेड क्वेरी भी कहा जाता है। Topic number one, what is a subquery? A subquery is executed first and its result is used by main query. And इसका सिंटेक्स हम किस तरह लिखेंगे, इस तरह से हम इसका सिंटेक्स लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट कॉलम नेम। सिलेक्ट कॉलम नेम मतलब कि ये सिलेक्ट मैंने आपको बताया था किस लिए यूज़ होगा, आपके टेबल को चूज़ करने के लिए सिलेक्ट का यूज़ होगा। एंड फिर वहाँ पे कॉलम नेम लिखेंगे। एंड फिर फ्रॉम कौन से कॉलम का नेम होगा, मतलब कौन से टेबल का नेम होगा, यहाँ पे हम कॉलम का नेम, यहाँ पे टेबल का नेम। एंड फिर वेयर कॉलम नेम, वेयर कंडीशन हमने लगाया, वेयर का यूज़ कंडीशन के लिए अप्लाई किया जाता है। तो वेयर कॉलम नेम इक्वल टू ओपन कोष्टक एंड फिर सिलेक्ट कॉलम नेम, फिर से हम अपने सेलेक्ट कॉलम नेम करेंगे फ्रॉम अनदर टेबल। तो इस तरह से कुछ क्वेरी को हम लिखेंगे एंड में इसे एग्जीक्यूट करके भी दिखाने वाला। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, मतलब इस तरह आप जैसे इनर क्वेरी हमें गिवन रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा एंड अदर क्वेरी यूज दैट रिजल्ट। ओके, अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट सिंपल सब क्वेरी एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप्स एग्जांपल। सबसे पहले एक एम्प्लॉय टेबल हमें बनाना होगा जिसमें हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स होंगे या फिर और भी रिकॉर्ड्स आप मेंशन कर सकते हैं किसी एग्जांपल में। 101, 102, 103 राहुल, प्रिया, अमन। एंड सैलरी हमारी होगी 50,000, 40,000, 60,000। कुछ इस टाइप से हमारी सैलरी होगी। एंड एक रिकॉर्ड हम बना लेंगे एंड फिर हम क्वेरी का रन करेंगे, फाइंड एम्प्लॉय हु अर्न द हाईएस्ट सैलरी, मतलब कि कौन सा एम्प्लॉय इसमें से सबसे ज़्यादा सैलरी गेन कर रहा है। तो कौन सी हम क्वेरी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक, मतलब सेलेक्ट, ये पूरे टेबल को सेलेक्ट करने के लिए लिखेंगे सेलेक्ट एंड एस्ट्रिक। फिर कौन से डेटाबेस में से, कौन से टेबल में से, तो फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट करो। एंड कंडीशन हमने लगाया वेयर सैलरी, सिलेक्ट टेबल एंड एम्प्लॉय को हमने सेलेक्ट किया, कंडीशन लगाया वेयर सैलरी इक्वल टू सेलेक्ट मैक्स, सेलेक्ट किया मैक्स सैलरी को, इसमें से जो हमने सेलेक्ट किया मैक्स सैलरी को। एंड फिर लिखा फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो हमें क्या वो शो कराएगा, जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे अमन की सैलरी सबसे ज़्यादा है तो हमें शो हो जाएगा एम्प्लॉय आईडी नेम सैलरी 103, अमन 60,000। तो इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले से एक डेटाबेस एम्प्लॉय डीबी नाम से क्रिएट करके रखा हुआ था। एंड इसमें कौन कौन सी डेटा है मैं वो आपको दिखा देता हूँ जिससे चीज़ें कंफर्म हो कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे यूज़ करना पड़ेगा अपने डेटाबेस को। यहाँ पे मैंने अपने डेटाबेस को यूज़ किया। अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम AMPDB एंड ये देखिए इस तरह से हमारा कुछ टेबल बना हुआ है। अब इसमें से सबसे हाईएस्ट सैलरी हमें फाइंड करनी है अपने सब क्वेरी से, मतलब कि क्वेरी के अंदर क्वेरीज को यूज करके हमें सबसे हाईएस्ट सैलरी को फाइंड करना है। तो हम अपनी कौन सी क्वेरी को लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे क्वेरी को लिख देता हूँ। काफ़ी सिंपल क्वेरी होने वाली है जो कि अभी आपको क्वेरी दिखाया था। एंड अभी भी इस क्वेरी में हमारे एरर आएगा, क्यों आएगा आपको पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा है बट जो हमारा टेबल है जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया है वो कौन से किस नाम से है, तो EMPDB नाम से, EMPDB नाम से हमारा जो है वो क्रिएट किया गया। तो यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉय में चेंज करके लिख देंगे EMPDB। एंड अब मैं इसे अगर रन करूँगा तो ये हमें क्या बताएगा, सबसे लार्जेस्ट सैलरी। इसमें सबसे लार्जेस्ट सैलरी क्या है, अगर इसने 55,000 बता दिया, नेहा का बता दिया, CS बताया, तो ये क्वेरी हमारी सही रन कर रही है। तो जब मैं इसे रन करता हूँ एंड यहाँ पर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, तो ये लिख रहा है EMP.employee डजंट एग्जिस्टेड। ओके, हाँ, तो हमें दो जगह पर चेंजेस करने हैं, यहाँ भी चेंजेस करना है। अब हम इसे रन करते हैं। ओके, सो नेहा CS 55,000। तो हमारी ये जो क्वेरी है वो 100% राइट है। आपको सब क्वेरी समझ में आ गया होगा कि किसी क्वेरी के अंदर जब हम क्वेरी को लिखते हैं तो वही हमारी नेस्टेड क्वेरी होती है। एंड अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, एंड सब क्वेरी विथ इन, मतलब कि सपोज वी हैव 2 टेबल्स, हमारे पास 2 टेबल है, एक स्टूडेंट नाम का टेबल है एंड
दूसरा कोर्स नाम का टेबल है। ओके, एंड यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट आईडी 101, 102 एंड 103, एंड यहाँ पे कोर्स टेबल में स्टूडेंट आईडी 101, 103 है। तो क्या करना है, फाइंड स्टूडेंट हु हैव इनरोल्ड इन अ कोर्स, कौन कौन जो है वो कोर्स में इनरोल्ड है। इसमें से जो आईडी नंबर 101, 102 एंड 103 है, इन तीनों को चेक करना है कि कौन कौन स्टूडेंट आईडी में कोर्स वाले टेबल में इनरोल्ड है। तो उन्हें चेक करने के लिए हम क्वेरी लिखेंगे। कौन सी क्वेरी को लिखेंगे कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट वाला जो टेबल है उसे लिखा है, एंड वेयर स्टूडेंट आईडी इन, ये चेक करेगा वेयर स्टूडेंट आईडी इन, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम कोर्स, मतलब कि कोर्स वाले आईडी में से चेक करेगा स्टूडेंट वाली आईडी में से। अगर दोनों मैच हो जाते हैं तो हमें आउटपुट क्या देगा, 101 एंड 103। सो इस कोड को भी हम रन करते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल कोड्स है। एंड इसे मैं MySQL पे मैं ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे हमने बनाया हुआ था, एंड सेलेक्ट रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने DB को यूज़ कर लेता हूँ, नहीं तो एक ही हमारा जो बग्स आते हैं वही बार बार आएगा। यहाँ पे यूज़ ज्वाइंस हमने कर लिया, और जब हम इसे अब रन करते हैं तो देखते हैं ये क्वेरी रन होती है कि नहीं। सो हाँ, यहाँ पे हमारा क्वेरी रन हो गई, एंड इसने दिखा दिया कि स्टूडेंट आईडी 101, 102 एंड प्रिया राहुल, जो कि हमारा है हमारी लिस्ट में, बट 103 नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ें बची होंगी। सो हम नेक्स्ट पे हमारे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि सब क्वेरी विथ एवरेज। तो एवरेज नॉर्मल है, तो फाइंड एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन द एवरेज सैलरी। इसमें कोई भी बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बस हमें सैलरी का एवरेज निकालना है। तो ये मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि जो चीज़ सिंपल है मैं उन्हें नहीं बता रहा। ऑन रियल डेटा एनालिटिक्स एग्जांपल्स को अगर देखा जाए, रियल डेटा एनालिटिक्स एग्जांपल, मैनेजर आस्क सो एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन द कंपनी एवरेज सैलरी, मतलब आपसे मैनेजर आपका बोलेगा कि सो एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन कंपनीज एवरेज सैलरी। आप यही नहीं कि आप यही इसी तरह से क्वेरी लगा सकते हो, क्योंकि अब आपने काफ़ी क्वेरीज पढ़ लिया है एंड बहुत सी प्रैक्टिसेस भी कर लिए, तो आप क्वेरी को लगा सकते हो, बस क्वेरी सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेरी आपको लगाना है कि सिलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ये जो हमारा ये वाली क्वेरी है वो कोष्टक के अंदर वाले को समझ रही है, बाकी कोष्टक को नहीं समझ रही है। एंड दिस रिपोर्ट्स हेल्प कंपनीज आइडेंटिफाई हाई परफॉर्मिंग और हाई पेड एम्प्लॉयज़। एंड प्रैक्टिकल टास्क अगर मैं आपको बता दूँ तो सबसे पहले आप क्रिएट टेबल करना, एंड उसके बाद अंदर इंसर्ट डेटा करना, एंड डेटा करने के बाद सबसे हाईएस्ट सैलरी को देखना। हाईएस्ट सैलरी देखने के बाद फाइंड सैलरी एबव एवरेज। ओके, एंड यहाँ पर हम चलते हैं, हमारा कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे कि व्हाट इज सब क्वेरी। सब क्वेरी इज अ क्वेरी रिटन इनसाइड अनदर एसक्यूएल क्वेरी, एंड इसे हम नेस्टेड क्वेरी भी बोलते हैं। एंड व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सब क्वेरी, नेस्टेड क्वेरी। विच क्वेरी एग्जीक्यूट फर्स्ट आंसर। तो यहाँ पे जो होगा इन द इनर क्वेरी सब क्वेरी एग्जीक्यूट फर्स्ट, इनर क्वेरी सबसे पहले हमारी एग्जीक्यूट होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, कैन एग्रीगेट फंक्शन द बेस्ड इन अ सब क्वेरी। सो बिल्कुल यहाँ पे हमारे मैक्स, मीन, एवरेज, सम एंड काउंट आर कम्प्लीटली यूज किए जाते हैं एग्रीगेट फंक्शन के बेस पे सब क्वेरीज में। एंड टुडे समझे दिस वीडियो, what is subquery, nested query, subquery with max, subquery with average and subquery with in, and real data analytics एग्जाम्पल्स भी हमने देखा। सो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताना है, एंड जो चीज़ें ना समझ में उसे अपने से एक्सप्लोर करना ज़रूर से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।